Hello guys, how are you? I hope all doing well. So my name is Harshit. Welcome to my channel again. So आज हम हाउसकीपिंग का सेकंड पार्ट टॉपिक करते हैं जो कि है कीज उसका सेकंड पार्ट करते हैं क्योंकि इसमें से मैंने आपको दो टॉपिक्स ऑलरेडी करा दिए थे। आज मैं दो टॉपिक इसमें से और कराऊंगा। फिर हमारे बचेंगे 6 टॉपिक्स जिसकी मैं वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो कल मैंने आपको कराए थे की इंट्रोडक्शन एंड इन इट्स टाइप की क्या होती हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब आज हम कराएंगे हाउ टू कंट्रोल की एंड इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड कि एक तो कीज को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं थेफ्ट और सिक्योरिटी से। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं की कंट्रोल। देखिए की कंट्रोल क्या होता है। की कंट्रोल इज द प्रोसीजर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी guest property theft and other security incident by carefully monitor and tracking of keys। ठीक है। मतलब जो की कंट्रोल होता है हमें गेस्ट की प्रॉपर्टी को मतलब गेस्ट के सामान को चोरी होने से बचाना होता है और कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें हम केयरफुली मॉनिटर कर सकते हैं ट्रैकिंग ऑफ कीज के थ्रू। तो क्या होता है कभी कभी सपोज स्टोर रूम हुआ, अब वहाँ पे कोई गया और की उसने लगाई और उसने वहाँ से सामान चोरी कर लिया, तो ये सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया तो इसे कौन देखेगा, सिक्योरिटी देखेगी। ठीक है कि कैसे हुआ और किस वे में हुआ। तो आप पढ़ते हैं कि कंट्रोल ऑफ कीज कैसे कैसे होती हैं, पॉलिसीज हमारी इसमें क्या होती हैं। फॉलो शुड बी कंसिडर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ कीज। तो चलते हैं। इशूइंग कीज, कस्टडी, लॉस ऑफ कीज, चेंजिंग लॉक एंड कीज। मतलब इशू हम इशू करते वक्त क्या क्या देखते हैं। कस्टडी मतलब किसके अंडर रहती हैं। लॉस ऑफ की जब खो जाए हम तब क्या करते हैं। चेंजिंग लॉक एंड की तब हम चेंज और लॉक को कब करते हैं। ठीक है। तो इशूइंग कीज, तो इशूइंग कीज हम पढ़ते हैं कि होती क्या है और किसी किसे हैंड ओवर की जाती है। देखिए इशूइंग कीज क्या होती हैं। जो गेस्ट रूम कीज होती हैं, दीज कीज आर हैंडेड ओवर टू द गेस्ट ऑन हिज अराइवल आफ्टर कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। तब गेस्ट आता है हमारे होटल में अराइवल पे, उसका जो कंप्लीशन कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, तब हम उसे रूम की देते हैं। ठीक है। फिर गेस्ट इज रिक्वेस्टेड टू सबमिट कीज एट फ्रंट ऑफ हिज डेस्क व्हेनेवर ही लीव द होटल प्रेमिसेस। तब गेस्ट होटल से बाहर जाता है तो हम उससे की वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में लॉक चलते थे की वाले, तो वहाँ पे पुरानी पहले चाबियाँ भी बन जाती थी, लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है तो गेस्ट ले जा सकता है, बाहर अपने पास रख सकता है। आजकल ऐसा कोई इशू नहीं होता, लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ होती थी। तो हम लोग गेस्ट की कीज़ अपने पास लेते थे उन लोगों से। ठीक है। Other keys, all section master key and grandmaster key should be signed each time, and they are taken and they are written noted in a key control sheet. All should key be stamped and do not duplicate. जो कीज होती है ना, जैसे सेक्शन मास्टर हुई, ग्रैंड मास्टर हुई, ये सारी एक कंट्रोल शीट में लिखी जाती हैं ताकि इनका कोई डुप्लीकेट ना बना सके। और हर की स्टैम्प होती है एवरी आउट के बाद और एवरी इन के बाद। जो हम यहाँ पे कंट्रोल शीट की बात कर रहे हैं ना, ये की कंट्रोल शीट, उसका फॉर्मेट ये रहा जो कि आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है। तो की कंट्रोल शीट देखिए यहाँ पे इसमें डेट लिखा है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है और यहाँ पे लिखा होता है। अब की कोड क्या होता है। की कोड जैसे एचआर ऑफिस है तो एचआर ऑफिस का की कोड हुआ 101, तो हम यहाँ पे डालेंगे HR 101। अब यहाँ पे ली किसने, उसका नाम, फिर सिग्नेचर उसके, फिर टाइम आउट। टाइम आउट क्या होता है, टाइम आउट वो प्रोसेस होता है तब ऑफिस से की एम्प्लॉय ले रहा है। ठीक है। और इशू, इशू किसने की है, सिक्योरिटी मैनेजर ने की है या सिक्योरिटी असिस्टेंट ने की है, तो ये वहाँ पे लिखा जाता है या उसका नाम लिखा जाता है। बल्कि नाम ही लिखेंगे और पोस्ट लिखेंगे, यहाँ पे हम दोनों चीज़ें लिखेंगे। फिर उसके बाद टाइम इन, मतलब हमारे पास कितने बजे वापस आई वो की। ठीक है। सिग्नेचर, जिसने हमें की दी, और रिसीव बाय मतलब जिसने रिसीव की, जो कि वहाँ पे बैठा होगा सिक्योरिटी ऑफिस में। अब कस्टडी क्या होती है। कस्टडी वो प्रोसेस होता है जहाँ पे करेक्ट प्रोसीजर होता है या फिर जिसके अंडर कीज रहती हैं।
these are measures to be taken while the key is with the guest or an employee after being issued as per the correct procedure. ताकि अगर हम इशू तो कर दें की, लेकिन वो गेस्ट के पास और एम्प्लॉय के बाद उसका सही ढंग से यूज़ होना चाहिए, ये चीज़ होती है। अब यूजुअली मास्टर की आर अटैच टू द बेल्ट यूनिफॉर्म ऑफ एन एम्प्लॉय एट द बिगिनिंग ऑफ शिफ्ट टू प्रिवेंट लॉस और मिसप्लेसिंग इट। तो क्या होता है, जो मास्टर कीज होती है ना, हम उसे जो एम्प्लॉय की या तो बेल्ट में फिक्स करवा देते हैं, हुक में करके बेल्ट में फिक्स करवा देते हैं, या फिर एक कहीं यूनिफॉर्म में लगवा देते हैं फिक्स प्लेस पे, ताकि वो पिन अप कर ले और वहीं रहे, ताकि ये जो हमारी मिसप्लेस है या खोने से या मिसप्लेस होने से बचाए। ठीक है। एम्प्लॉय आर नॉट अलाउड टू बी लोन कीज एट द असाइन टू देम टू अनदर। और ये तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता है कि आप शिफ्ट पे एक से दूसरी की मांग रहे हो। ठीक है। सपोज जो थर्ड फ्लोर का सुपरवाइजर है, तो वो फोर्थ उस पे होगा फ्लोर पे, तो वो आपस में अपनी फ्लोर की कीज एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। एम्प्लॉयज हैव टू हैंड ओवर कीज व्हेनेवर दे लीव द प्रॉपर्टी। तब भी एम्प्लॉयज की जो प्रॉपर्टी लीव होती है, वो लोग प्रॉपर्टी तब शिफ्ट खत्म होती है तो वो उन्हें की छोड़ के जानी पड़ती है। ठीक है। फिर आया स्पॉट चेक शुड टेक प्लेस टू इंश्योर दैट कीज आर इन राइट सेंस। और हमेशा ना स्पॉट चेकिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता लगना चाहिए कि राइट हैंड में की है या नहीं, वरना उसका मिसयूज हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। स्पॉट चेक मतलब कभी भी आप गए और आपने स्पॉट चेकिंग कर ली। लॉस ऑफ कीज, दिस इज द टाइम विजिलेंस मस्ट बी एक्सरसाइज। ये बहुत हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर हमारी की खो जाती है तो उस रूम में कोई भी एंटर कर सकता है, तो इससे हम लोग बहुत थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए हमें बहुत संभाल के रखनी पड़ती है कीज। इफ अ सेक्शन मास्टर की इज लॉस्ट अंडर circumstances that may result in a guest being at risk, the entire section should be rekeyed। सपोज सेक्शन मास्टर की खुल गई तो उससे क्या होता है, सारे फ्लोर के रूम खुल जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। जिसका अगर कोई रूम खाली है, चलो उसमें तो कुछ सामान नहीं होगा, लेकिन जिस रूम में सामान है उसमें तो जा सकता है ना बंदा, उससे चोरी भी हो सकता है, तो गेस्ट का सामान रिस्क हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जितने भी सारे कीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कार्ड में, सबको रीकीड किया जाता है। ठीक है। इफ अ मास्टर की और ग्रैंड मास्टर की इज लॉस्ट एनी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, इट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द ओनर और कॉर्पोरेट ऑफिस इमीडिएटली बाय द जनरल मैनेजर। अगर मास्टर की और ग्रैंड मास्टर की खो गई किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, फिर तो हमें क्या करना पड़ता है, इमीडिएटली जनरल मैनेजर जो होता है हमारा जीएम सर, तो उसे हमें बताना पड़ता है और वो कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर ओनर को रिपोर्ट करते हैं, ताकि उन पे बात ना आए। अब आता है चेंजिंग लॉ और की कब कब हमें जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की। ठीक है। whenever a new key is made or a new lock is fitted, certain precautions are necessary. A record must be kept how many keys are made for each room and they are made. A lock must be kept for all lock changes and rekeys. तो क्या होता है, जो रिकॉर्ड होता है, एक तो हम उसका रिकॉर्ड बनाते हैं कि उसकी कितनी कीज बनाई गई हैं और कितने रूम के लिए बनाई गई हैं और कब बनाई गई हैं। ठीक है। और जो इसका एक लॉग होता है ना, हमें ये जो लॉग होता है ये मस्ट होता है कि हम कब बना रहे हैं और उसकी रीकीज कब हुई हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। अच्छा चलो, ये तो हो गई हमारी कीज की कस्टडी, चेंजिंग लॉज और इशूइंग कीज की बात। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कार्ड पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कार्ड्स क्या होते हैं। अब तुमने देखा होगा पुराने होटल्स में, अगर बाई चांस अब अगर तुम अभी भी जाते होगे ना, कहीं कहीं लॉक वाला सिस्टम होता है, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। देखो, मेटल रूम्स आर की बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स की कार्ड। जो मेटल रूम कीज होती है, मतलब वही चाबी वाली, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कोडेड की कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स की कार्ड में क्या फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैनी होटल नाउ अ डे यूजिंग की सिस्टम, वो सबको पता है कि की सिस्टम होने लगा है। अ कार्ड की while not actually considered a key is a plastic card which is stored digital signature that is used with electronic access
control locks. It is normally a flat regular piece of plastic and may also serve as an ID card for the guest. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड होते हैं ना, इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं गेस्ट के, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस हो जाता है लॉक्स का, जो कि आजकल 5 स्टार होटल में भी चलता है, 3 स्टार होटल्स में भी चलता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक जैसे हमारा एटीएम कार्ड होता है उसकी तरह दिखता है। तो प्लास्टिक का एक कार्ड्स होता है। ठीक है, प्लास्टिक कार्ड लुक लाइक क्रेडिट कार्ड विद होल पंच इन देम, जो कि मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स की तरह दिखता है। सम हैव अ मैग्नेटिक स्ट्रिप इंस्टेड ऑफ होल, या तो उसमें होल होते हैं या फिर उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। आप लोगों ने एटीएम कार्ड के भी पीछे देखी होगी, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसमें सारा डेटा फीड होता है, तो वही सबसे मेन की होती है। ठीक है, अब आते हैं बात आगे। The system uses a that's a code cards to lock and unlock the door rather than rekeying the door in case of loss of key. The computer is used to create new room lock code for each room. क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है ना, सिस्टम हमारा, उससे हम लोग वो उस कार्ड को जनरेट करते हैं, और कभी कभी क्या होता है वो कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है, तो हम उससे उस केस में क्या करते हैं, रीकीइंग करते हैं। रीकीइंग मतलब दोबारा से बनाते हैं। इन केस ऑफ लॉस की, तब चाबी खो जाती है। ठीक है, फिर उसे हम न्यू रोम लॉक के नाम से बनाते हैं फॉर ईच रूम। अब क्या होता है, मास्टर की जो होती है, मास्टर की इजिली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय थ्रू द कंप्यूटराइज सिस्टम। अब ये जो मास्टर की होती है ना, ये बहुत इजीली बन भी जाती है और डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। द सिक्योरिटी advantage of key card mate is popular and many medium and large size hotel doing adopted the key system। अब जो इसके सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वही सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो तो इस मारे इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो इसलिए जितने भी मीडियम और लार्ज साइज होटल्स हैं ना, ये आजकल की कार्ड सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड की फ़ायदे की बात करें तो क्या होता है, जो की कार्ड होता है ना, वो हम कहीं भी ले जा सकते हैं अपने होटल में, हमें बार बार सबमिट और लेने की गेस्ट रिसेप्शन से लेने की दिक्कत नहीं आएगी। फिर सेकेंड चीज़ क्या होती है, अगर आपने सपोज़ एक दिन के लिए रुकना है गेस्ट, तो वो एक ही दिन के लिए रुक सकता है। सपोज आज उन्होंने 12 बजे रूम लिया, तो वो कल 12 बजे जो की है वो ख़त्म हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो गेस्ट का रूम नहीं खोलेगी। ठीक है, तो ये होते हैं इसके फ़ायदे। और तीसरा फ़ायदा क्या है, ये जो की होगी ये केवल उसी फ्लोर तक ले जाएगी, लिफ्ट में भी आपको जिस फ्लोर पे आपको जाना है, और उसी फ्लोर पे जाके आप अपना रूम खोल सकते हैं, वरना और कोई रूम इससे नहीं खुलेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपके लिए आगे जो भी हमारे टॉपिक्स है, लॉस्ट एंड फाउंड और प्रोसीजर्स वगैरह, इसकी आगे बात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ऑलराइट, और अगर आपको कुछ नीड्स हो किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।